Hello students, welcome back in your science class. Today we will study valency and how we can write any chemical formula. Okay, so what is valency? The combining capacity of an element, valency of the combining capacity of an element. किसी भी एलिमेंट की कितनी कैपेसिटी है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की या कंपाउंड बनाने की, ठीक है। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं? वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। और वैलेंसी होती क्या है? जितना चार्ज किसी भी आयन पे होता है, अभी हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आयन ऑलरेडी डिस्कस्ड। आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही होती है उसकी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करते हैं सोडियम आयन की, ठीक है। सोडियम आयन क्या हो गया? Na पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव, प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है। कभी भी नंबर पहले आता है और सिंबल बाद में आता है, प्लस माइनस बाद में आता है, नंबर पहले आता है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ 1 है, मतलब 1 प्लस है, तो 1 को नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस चार्ज है, तो यही प्लस इसकी क्या है? वैलेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं इफ द चार्ज इज +1, तो उसको क्या बोला जाता है? मोनोवैलेंट आयन। अगर किसी आयन पे +1 चार्ज होगा तो वो कैसा आयन होगा? मोनोवैलेंट आयन। इसी तरीके से अगर किसी आयन पे कैसा चार्ज होगा? +2 चार्ज होगा तो वो क्या होगा? बाइवैलेंट आयन। 3 होगा तो ट्राइवैलेंट आयन, ठीक है। इस तरीके से मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट आयंस होते हैं। अब हम बात करते हैं केटायंस और एनायंस की। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? केटायंस, ठीक है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं? एनायंस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल में मैंने यहाँ पर कुछ केटायंस लिखे हैं, कुछ एनायंस लिखे हैं। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन बुक में एक साथ लिखे हैं, मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। केटायंस और एनायंस को अलग अलग कर दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये है केटायंस जिनके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये है कुछ एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये मैंने अभी कुछ ही आयंस को लिखा है जो आप आगे यूज करोगे, जिनसे आप फॉर्मूले बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे केटायंस और एनायंस होते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मोनोवैलेंट केटायन की। ये जो है यहां से यहां तक ये क्या है? केटायंस। और ये क्या है? एनायंस, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ये, और ये कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना, केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। मोनोवैलेंट में कौन कौन से केटायन आ रहे हैं? H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, Ag इज नथिंग बट सिल्वर, NH4 इज अमोनिया। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। NH4 क्या होता है? अमोनिया। Ag क्या होता है? सिल्वर, ठीक है। ये सबको पता है। Na क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, एंड दिस इज हाइड्रोजन। मैं सभी के नाम नहीं लिखूंगी क्योंकि आपकी बुक में गिवन है, वहां से आप नाम को लर्न कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रही हूँ मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। तो ये कुछ मोनोवैलेंट आयंस थे, केटायंस। अब बाइवैलेंट केटायन कौन कौन से होते हैं? Ba2 पॉजिटिव। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2, ठीक है। जितना चार्ज होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब Ba को बोलते हैं बेरियम। बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड बात करते हैं ट्राइवैलेंट की। ट्राइवैलेंट में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव। इसका मतलब ये कैसा है? ट्राइवैलेंट। नेक्स्ट है क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ये कैसा है? ट्राइवैलेंट। आयरन 3 पॉजिटिव, दिस इज आयरन, दिस इज क्रोमियम, ठीक है।
क्रोमियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, आयरन के ऊपर 3 पॉजिटिव, तो दीज आर ट्राइवेलेंट केटायंस। ठीक है, मूव टू दी एनायंस। अब एनायंस में पढ़ते हैं मोनोवेलेंट में कौन कौन से एनायंस आते हैं। क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। ठीक है, अब क्लोरीन पे माइनस है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 नेगेटिव। माइनस हमेशा नंबर पहले आता है, प्लस माइनस बाद में आता है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए इसको कैसे लिखते हैं? Cl नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, Br नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, I नेगेटिव, आयोडाइड आयन, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेट आयन, आयोडाइड आयन। ठीक है, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अब चलते हैं बायोवेलेंट की तरफ। बायोवेलेंट में सबसे पहले क्या है? S2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। O2 नेगेटिव, क्या बोलते हैं? O2 ऑक्साइड। CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड आयन। ठीक है, तो ये कुछ बायोवेलेंट है। अब हम बात करते हैं ट्राइवेलेंट की। ट्राइवेलेंट में नाइट्राइट आयन, PO4 3 नेगेटिव, फोस्फेट आयन। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी गिवन है, वहां से भी आप लर्न कर सकते हो, यहां से भी आप लर्न कर सकते हो सेपरेटली, केटायंस और एनायंस। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे क्या कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूले। फॉर्मूले मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हम बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इज सिंगुलर एंड फॉर्मूले इज प्लूरल। ओके, नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो केमिकल फॉर्मूला है, जो आयन से मिलकर बना होता है, वो कैसे बनते हैं? जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करते हैं। सबको पता है अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो जब पॉजिटिव और जब नेगेटिव आयन अट्रैक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन होता है और वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, हम यहाँ बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इस चीज का डिफरेंस याद रखना कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, और जब आयन्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम बनाने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले। सो फर्स्ट मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हमें फॉर्मूला बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम बनाएंगे बाय क्रॉस ओवर वैलेंसी। वैलेंसी को यूज करके, क्रॉस ओवर करके हम बनाएंगे फॉर्मूला। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसके बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, सोडियम क्लोराइड, इनके सबको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सिंबल। ठीक है, सबको सिंबल पता होना चाहिए, जो मैं पहले से लर्न करवाती आ रही हूँ। सिंबल पता होना चाहिए, प्लस में इनकी वैलेंसीज भी पता होनी चाहिए। अभी तो मैंने आपको सामने लिखी हुई है क्योंकि हम सीख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब आप इसको यूज टू में हो जाओगे तब आपको लर्न होने लग जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम को क्या लिखते हैं हम? Na। ठीक है, क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl। ठीक है, अब सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? सोडियम आयन को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर आप चेक करो, सोडियम हमने कहाँ पढ़ा था? दिस इज सोडियम। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। ठीक है, इस यही उसकी क्या हो गई? वैलेंसी। जितना चार्ज होता है उतनी ही वैलेंसी होती है, हमने पढ़ा था। तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और क्लोराइड के ऊपर कितना होता है? क्लोराइड कहाँ पर था? नेगेटिव। एनायंस में क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है? -1। ठीक है, तो क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज है? -1। सबसे पहले हमने क्या किया? सिंबल लिखा, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। सिमिलरली क्लोराइड को Cl लिखते हैं और चार्ज कितना होता है उसके ऊपर? -1। अब क्या करें?
करेंगे क्रॉस ओवर मेथड यूज कर रहे हैं हम, क्रॉस ओवर वैलेंसी। क्रॉस ओवर का मतलब है सोडियम के ऊपर आ जाएगा -1, क्लोराइड के ऊपर आ जाएगा +1। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो Na के साथ क्या आया, Na के साथ क्या आया 1। यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लिखते हो यहाँ पर आपको माइनस प्लस नहीं लिखना है, जो भी नंबर है मैग्नीट्यूड है वो लिखना है। ठीक है, माइनस प्लस साइन नहीं लिखना है, ओनली मैग्नीट्यूड यू हैव टू राइट। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर जो आपका आ रहा है। सोडियम के साथ कितना नंबर आ रहा है 1, क्लोराइड के साथ कितना नंबर आ रहा है 1। ठीक है, अब 1 और 1 क्या हो गया, लिखना जरूरी नहीं है 1, या फिर जो सिमिलर नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, वो कैंसल आउट भी हो सकते हैं। दोनों तरीके से बता रही हूँ कि 1 लिखना भी जरूरी नहीं है, और अगर मान लो यहाँ पर 2 और 2 होता तो वो भी कैंसल आउट हो जाते हैं, सेम नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, NaCl, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, किसका फॉर्मूला है ये, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड, क्या लिखा है मैंने, जिंक ऑक्साइड। जिंक को क्या लिखते हैं हम, जिंक को क्या लिखते हैं Zn, जिंक को हम लिखते हैं Zn। ऑक्साइड को क्या लिखते हैं O। ठीक है, और जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, जिंक कैसा होता है, बाइवेलेंट होता है, उसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। ठीक है, जिंक के ऊपर होता है 2+ चार्ज। ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, बाइवेलेंट होता है ऑक्साइड भी, ऑक्साइड के ऊपर 2- चार्ज होता है, 2-। अब क्या करेंगे, क्रॉस ओवर, वेरी गुड, क्रॉस ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn के साथ क्या आ गया 2, O के साथ क्या आ गया 2। क्लियर, अब क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसल, 2 और 2 कैंसल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ZnO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक ऑक्साइड। क्लियर, अब हम तीसरा देखते हैं, एक और देखते हैं, ये इरेज कर देती हूं मैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं हम Al, ऑक्साइड को क्या लिखते हैं O। ठीक है, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, यहां से देख के बताइए, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है 3+। ठीक है, यहां लिख देंगे हम 3+। ऑक्साइड का चार्ज कितना होता है, अभी किया था हमने 2-। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस ओवर, एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा 2-, ऑक्साइड के पास चला जाएगा 3+। प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, हमने पढ़ लिया ये। तो एल्यूमिनियम के साथ कौन सा नंबर आएगा 2, ऑक्साइड के साथ कौन सा नंबर आएगा 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा Al2O3। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम को हम लिखते हैं NH4, अमोनियम को हम लिखते हैं NH4, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं CO3 अमोनियम को हम लिखते हैं NH4 और कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3 यहाँ से देखिए कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 यहाँ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ सिंबल लिखना है। ठीक है, NH4 पे हम कितना चार्ज लिखते हैं, यहाँ से देखिए NH4 पे कितना चार्ज आता है +1। ठीक है, 1+ चार्ज आता है। कार्बोनेट पे कितना चार्ज आता है 2-। क्लियर, अब क्या करेंगे क्रॉस ओवर करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा NH4। अब हम इस 2 को
ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था अपनी बुक में कि जब बहुत सारे मोर देन वन एटम होते हैं तो उसका जो नंबर होता है, उसकी जो वैलेंसी होती है वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको फॉलो करेंगे। तो NH4 का बाहर ब्रैकेट में आएगा 2 और CO3 के साथ 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, NH4 होल ट्वाइस CO3। कैसे बोलते हैं, NH4 होल ट्वाइस CO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट।